जो विषय है ये भारत का नहीं, जो पूरी दुनिया है, और ये एग्रीकल्चर से नहीं, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। और भारत की बात करें तो हमारा जो देश है वो तो पूरा एग्रीकल्चर पे आधारित है। 67% लोग एग्रीकल्चर पे निर्भर करते हैं। 52% लोगों को रोज़गार एग्रीकल्चर देता है। और जो इसकी इकोनॉमी है, मुझे लगता है 50% इकोनॉमी एग्रीकल्चर से आती है। तो दूसरे देशों में तो पॉल्यूशन और ये इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, लेकिन हमारे देश में एग्रीकल्चर एक लाइवलीहुड का एक इशू है कि हम इसको एग्रीकल्चर को किस तरह से कहाँ ले जाना चाहते हैं। अब बात आ रही है, जैसे पेशेंट साहब ने भी बताया कि हमने फूड सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर ली। 1950 में 50 मिलियन टन होता था, अभी इस साल 314 मिलियन टन तो फूड ग्रेन हुआ और 327 मिलियन टन हमारा जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस था, और 90 मिलियन टन हमारा सरप्लस भी है। तो वो हमने सेल्फ सफिशिएंसी फूड में हासिल कर ली। लेकिन जैसे एग्रीकल्चर के लिए मैं बताऊं, 3 चीज़ें मुख्य रूप से ज़रूरी होती हैं। एक तो भूमि ज़रूरी है, सॉइल, और उसके बाद में पानी, और तीसरा उसको करने वाला किसान। यदि जैसे अभी बात हो रही थी कि भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो कम होती जा रही है। आप देखें, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और जो ऑर्गेनिक तत्व हैं, जो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या 10-12 और तत्व होते हैं, वो सब ज़मीन से लिए जाते हैं, तब हमारी फसल आगे बढ़ती है। और यदि हम ज़मीन से जो है उसको दोहन करते रहें, लेते रहें, लेकिन उसमें डालें कुछ नहीं, तो आगे इसकी उर्वरा शक्ति जो है ख़त्म हो जाएगी। हम धरती को माता कहते हैं, माता इसलिए कि सारा कुछ उससे हमें मिलता है। लेकिन जब हमारी माता बीमार हो जाएगी, जो हम उससे निकाल रहे हैं उसमें डाल नहीं रहे, तो ये हमारे आने वाले समय में जो है विकट स्थिति हो जाएगी। और प्रोडक्शन बढ़ाना मजबूरी है। पूरे विश्व के स्तर पर देखें तो 2050 में जो खाने की आवश्यकता होगी वो 70% खाना हमें जो उत्पादन है बढ़ाना पड़ेगा। जो आज का स्तर है उससे 70% बढ़ाना होगा। यानी कि हमें क्रॉप इंटेंसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी पड़ेगी। ज़मीन हम बढ़ा नहीं सकते, ज़मीन बशर्ते कि कम होती जा रही है। 30-35 साल भी हम पढ़ते थे कि 143 मिलियन हेक्टेयर है। आज भी हम कहते हैं कि हमारे पास 143 मिलियन हेक्टेयर है, यहाँ के वो कम भी हो गई, 138 मिलियन हेक्टेयर। तो ज़मीन तो कम हो रही है, लेकिन भोजन की आवश्यकता अधिक हो रही है। तो हमें उत्पादन तो बढ़ाना है, लेकिन इसमें जो चर्चा की जाएगी सेमिनार में कि उसको सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे हो, सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम्स कैसे हों, बिना भूमि की उर्वरा शक्ति को गंवाए हुए कैसे हम अधिक आमदनी ले सकते हैं। दूसरा, पानी की बात हो रही थी। पानी भी, जैसे भूमि की बात करूं तो हमारे पास में वर्ल्ड का 2.4% ही ज़मीन है, जिस पर 18% पॉपुलेशन आधारित है, 12% एनिमल पॉपुलेशन आधारित है। और जैसा मैंने बताया, बड़े गर्व की बात है कि हमारे पास 90 मिलियन अभी भी सरप्लस है। उसी तरह से पानी की बात करें, पानी भी हमारे पास वर्ल्ड का ओनली 4.2%, और वो भी कम होता जा रहा है। एक आंकड़ा मैं दूं, 1950 में 5000 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर एग्रीकल्चर के लिए मिलता था पानी, आज वो 1400 रह गया है। यानी कि पानी भी घटता जा रहा है, ज़मीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है। तो ऐसे विषयों पर मंथन होना, और शुरुआत कर दी है सरकार ने। अभी जैसे नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है, ये सारे जो मुद्दे चले हैं, सरकार ने जो चलाई है योजना, वो इसी चीज़ को लेके कि उसकी उर्वरा शक्ति को कैसे बहाल किया जाए। अभी बात हो रही थी फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र यूज इफ़िशिएंसी, जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उनकी हमारे यहाँ जो है 20-25% ही इफ़िशिएंसी है। यानी 100 किलो देते हैं तो उसमें से जो है 75 किलो तो वेस्ट हो जाता है, या वेस्ट होकर वो पानी के ज़रिए नीचे जाता है तो वाटर पॉल्यूशन होता है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, और ये एवापोरेट हो जाता है तो जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। इसी तरह से जो वाटर यूज इफ़िशिएंसी है वो भी 20-25% है, 75% वेस्ट हो जाता है। तो हम इसमें चर्चा हो रही है, देश के स्तर पर हो रही है, और इसमें भी ये मुख्य विषय रखे गए हैं कि वाटर यूज इफ़िशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी, उनको कैसे इसमें लाया जाए जिससे पानी हमारा वेस्ट ना हो, उसकी जो यूज इफ़िशिएंसी वो बढ़े, फर्टिलाइज़र की यूज इफ़िशिएंसी बढ़े। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की इसमें बात होने वाली है, इसमें स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात होने वाली है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम किस तरह से अपनी सॉइल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे प्रिसीजन फार्मिंग, हम धान में कितना पानी देते हैं, आपको शायद जान के ताज्जुब होगा, मैं पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका हूं कि 1 किलो धान पैदा करने के लिए 3000 से 5000 लीटर पानी जो है किसान यूज़ करता है। और हम जब इसे एक्सपोर्ट करते हैं तो बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि 30,000 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट कर दिया।
क्या हमने पानी की कीमत उसमें लगाई क्या? तो ये पानी एक अमूल्य चीज़ है, पहले से ही चल रहा था, लेकिन अब ये महसूस होने लगा है कि बिना पानी के ये आने वाला समय बड़ा संकट का होगा। इसलिए वाटर यूज़ एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ड्रिप इरिगेशन की बात हो रही है, माइक्रो इरिगेशन की बात हो रही है। तो अब इस तरह के जो विषय हैं, अब पानी जो देने के लिए कैसे पता लगे कि इतना इसमें देना चाहिए? किसान उसमें आधा फीट पानी भर के रखते हैं पैडी में। तो अब बात हो रही है सेंसर बेस्ड इरिगेशन सिस्टम की। सेंसर से ये हमें पता लग जाए कि वास्तव में क्रॉप को जो है पानी की ज़रूरत है क्या। इसी तरह से अब ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि फसल पकने की स्टेज में आ गई है क्या, वो हम उससे पता लगा सकते हैं। कई बार जो है हमारा बाढ़ आ जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, तो क्रॉप लॉसेस कितने हुए हैं, ये भी ड्रोन टेक्नोलॉजी। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि हर केवीके को सरकार के माध्यम से एक ड्रोन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वो किसानों की सेवा में जो है ये सारी चीज़ें कर सकें। तो इन चीज़ों पे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है, बायोडाइवर्सिटी है, इन सारे विषयों पे जो चर्चा होने वाली है यहाँ पर। और हमें जैसा बताया गया है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक जो वर्ल्ड लेवल पर सम्मानित हो चुके हैं, चाहे अमेरिका से हैं, चाहे जर्मनी से हैं, चाहे डेनमार्क से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, केन्या से हैं, ये सारे यहाँ पर मंथन करेंगे। करीब 300 वैज्ञानिक होंगे। 3 दिन ये कार्यक्रम चलेगा और मुझे उम्मीद है कि जो 3 दिन का ये जो मंथन होगा, जो ये विषय हैं, जो सब विषय सिर्फ भारत के लिए नहीं, जैसा मैंने कहा, ये हर देश के लिए जो है इसकी जो उपयोगिता है, तो इस पे जो यहाँ पे चर्चा होगी। और जैसा बताया गया कि माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी इसका उद्घाटन करेंगे 13 तारीख को 12 बजे। और मैं आप लोगों को भी इसमें आमंत्रित करता हूँ, उस कार्यक्रम में आप भी आएँ। हाँ, अभी डॉक्टर साहब ने मुझे जानकारी दी, नॉर्मन बोरलॉग जिनको अवार्ड मिला है, हाँ मिलेगा, डॉक्टर गोविंद सिंह जी, वो भी गोविंद राज जी भी इसमें आ रहे हैं। नॉर्मन बोरलॉग वो व्यक्ति थे जिनने जो ग्रीन रेवोल्यूशन 1965 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हुई थी, हरित क्रांति, तो वो इसके जनक थे और उन्होंने का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऐसे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मुझे आशा है कि जो भी मंथन हो कि यहाँ पर इसकी रिकमेंडेशन आएंगी भारत के लिए। और क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल का इवेंट है, तो विश्व के दूसरे देशों के लिए भी जो रिकमेंडेशन होगी वो कारगर होंगी।